सावधान के बाद मत कहिएगा। राम जी कहते हैं पुण्य से लोक भरत जी, ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के धूल के नीचे हैं, बराबर भी नहीं है। पुण्यशाली जीव आपके चरण के धूल के भी बराबर नहीं है। पुण्य से लोक ताथ तर तोरे। और मां भरत, मां का कोई अपराध नहीं है भाई। मेरी मां कैकेयी बैठी है, जो मेरी मां को दोष देगा वो व्यक्ति जीवन में कभी अपने घर में श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, जो कभी साधु की सेवा नहीं किया होगा, वो कहेगा मेरी मां कैकेयी का अपराध है। भरत, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। वही पक्षी नाच दिखाने वाले के साथ घुमा करते हैं, वही पक्षी बहेलिए को देखकर भाग जाया करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वो कौन हितैषी है, कौन पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है, मानस तन गुण ज्ञान है। हम एक बात कहें भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। और आप दर्शन करिए, वचन के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। पिताजी को वचन से प्रेम है, वचन मानकर मैं वन में चला आया। भरत, एक बात कहूं, पिताजी के उस वचन को छोड़ने में सोच तो हो रहा है मुझे, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा देखकर हो रहा है मुझे। पूरी सभा के सामने कहता हूं भरत, यदि आप कह दोगे तो आपके लिए राम आज पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार है। मैं पिताजी का वचन पर चलूंगा, आप कह दो केवल। जब राम जी ने ये बात कह दी, भरत जी हिल गए पूरे भीतर से। मेरे लिए मेरे भैया बाबूजी का वचन छोड़ने, बोले ना ना मैं नहीं कहूंगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर की। प्रभु, जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप करें, आप जो आज्ञा देंगे हम पालन करेंगे। अई भरत जी इतना कहे थे, तब तक जनक जी महाराज चले आए। उनके दूतों ने आकर सूचना दी, राम जी गए। पूरे समाज को लेकर आए, उचित स्थान दिए। 4 दिन बीता, सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी के पास रात्रि में मिलने के लिए। कौशल्या जी ने बात बात में सुनैना जी से कहा, बहन आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं? कहा कहिए। कौशल्या जी ने कहा, बहन घर को यदि प्रकाश की आवश्यकता हो तो कितने साधन हो सकते हैं प्रकाश के? ने कहा 3 साधन हो सकते हैं, सूर्य, मणि और दीपक। सूर्य के प्रकाश से घर प्रकाशित हो सकता है, मणि के प्रकाश से और दीपक के प्रकाश। जी ने कहा, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य डूब गया, मेरे कुल का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है, मेरे घर का मणि घर छोड़कर वन में आकर बैठ गया है। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा है। सुनैना जी ने पूछा, वो दीपक कौन है? कौशल्या जी बोली, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण छोड़ने के पहले महाराज ने मुझसे कहा था, कौशल्या एक बात कहता हूं, जाने हूं सदा भरत कुलदीपा। बार बार मुंह
सदा भरत कुल दीपा। महाराज ने बताया था कौशल्या, ये जो भरत है ना, ये भरत ही हमारे कुल का दीपक है। और आज मुझे भय लग रहा है कि राम के वियोग रूपी हवा के आगे कहीं मेरे कुल का यदि राम भरत को अपने साथ नहीं रखेंगे तो भरत प्राण का त्याग कर देगा। और मुझे अपने राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। ये कौन कह रहा है? ये राम की मां कह रही है कौशल्या कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मोरे सोच भरत कर भारी। मुझे भरत की चिंता है। सुनैना जी ने समझाया, आप चिंता न करिए, ये जो कुछ भी घटना घटी है श्री याज्ञवल्क ऋषि ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। जाते समय सीता जी को लेकर गई, जनक जी ने सीता जी को देखा, खूब लाड़ लड़ाया, दुलार किया। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा, कौशल्या जी कह रहे छोड़ के भरत को रख ले। जनक जी ने कहा, चिंता न करिए देवी, जितना दोनों भाइयों को राम भरत जी को मैं जानता हूं, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। प्रातः काल राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, आप निर्णय लीजिए। जनक जी भरत जी से बोले, भरत भैया आप निर्णय लो। भरत जी बोले, बाबूजी चले गए, आप पिता के समान हैं, गुरु जी भगवान के समान हैं, आप लोगों के रहते मैं निर्णय लूंगा उचित लगेगा, आप लोग निर्णय लीजिए। चौथी बैठकी अब प्रारंभ हुई। गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए, बोले राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लो। राम जी बोले, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे राम उसी का पालन करेगा, आप लोग बड़े हैं, निर्णय लीजिए। सब एक दूसरे के सिर पे टालने लगे। कोई जब निर्णय नहीं लिया तो भरत भैया खड़े होकर बोले, भैया हम बताएं हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले, कहो क्या चाहते हो। भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। शरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण जीवन समर्पित, शरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कोई अर्जी कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, न
न कोई